गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का। इट्स ब्यूटीफुल जर्नी विद किन्नर समाज। सबसे पहले संगत जी, इस सत्संग को आप पूरा जरूर सुने और ये इसमें किन्नर समाज का एक लास्ट में मैसेज भी है। किन्नर्स को ब्लेसिंग गुरुजी कैसे दी और गुरुजी की महिमा कैसे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, किसको कहाँ से लाके कैसे ब्लेस करते हैं, ये गुरुजी की अपनी लीला है। शायद इस एक सत्संग में ये ना पूरा आ सके तो मैं इसके अलग अलग पार्ट में आपको बताऊंगी। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। मुझे भी याद नहीं था, गुरुजी ने आज अचानक से मुझे याद दिलाया है और ये सत्संग मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया। ये एक स्टोरी है गुरुजी की, हमारी और हमारे किन्नर समाज की। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ। जय गुरुजी। इट्स वेरी रियल सत्संग, आज इसे सत्संग कह सकते हैं। संगत जी, जैसे कि गुरुजी जानते हैं कि कौन सा सत्संग कब बुलवाना है, कब उनका हुक्म होता है। यहाँ एक बात शेयर करनी जरूरी है कि मुझे जो भी मिलता है, चाहे वह खुश हो या दुखी हो, एक बात, पहली बात कि उससे बात करते हुए मेरे माइंड में जो आती है कि यह अपनी बात जल्दी से खत्म करे और मैं इसे गुरुजी के बारे में बताऊं। कई बार मेरे घर वाले हंसते हैं कि ऐसे पकड़ लेती है बंदे को, चाहे वह सुनना चाहे या ना चाहे, बस उसके मन में जब तक गुरुजी को डाल नहीं देती तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। मेरे अंकल अक्सर हंसते रहते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन या वो बिजनेस वुमेन क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाती है, ऐसे ही तुम उसे हिप्नोटाइज कर देती हो। और यह बात तो मुझे बड़ी प्यारी प्यारी संगत बच्चियों ने भी बोली, प्यार में बोली कि आंटी आप तो हिप्नोटाइज कर देते हो, जब गुरुजी की कोई भी बात बताते हो तो लगता है बस हम सुनते ही चले जाएं। यह सत्संग भी आज स्पेशल यूएस में गुरुजी बैठकर मुझसे करवा रहे हैं रिकॉर्ड, कि अंकल बोले कि तेरी दुकान में जो एक बार आता है ना तेरी स्टूडियो में, तो वो तू उसे पकड़ के ना सत्संग ही सुनाने बैठ जाती है और काम तो अपना तू बाद में करती है। मुझे ना अब कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है। ये तो हमारे गुरुजी जानी जान है कि मैं क्यों इतनी ज्यादा उतावली रहती हूँ, खासकर न्यू संगत को गुरुजी से जोड़ने में। कभी कभी उस संगत के पीछे नहीं पड़ती मैं, पर हाँ, जब तक उसे गुरुजी के बारे में ना बता दूं मुझे चैन नहीं आता। मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद गुरुजी ही मुझे ऐसी नई संगत से मिलवाते होंगे, वरना हमारी क्या औकात कि हम ऐसे जाकर किसी संगत को गुरुजी के सत्संग सुनाएं। पर जब बहुत सारी संगत जी ये कहते हैं कि बुलबुल आंटी आपको गुरुजी ने चुना है इस सेवा के लिए, तो बहुत प्यार आता है अपने मालिक पर। कभी घमंड ना आने देना गुरुजी, ये आपकी सेवा मैं मरते दम तक करना चाहती हूँ, हर दम करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आज आपको बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही भावुक सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कैसे गुरुजी लीला रचते हैं, कैसे कैसे मिलाते हैं। गुरुजी से जब जुड़ने का वक्त आता है तो गुरुजी अपने हिसाब से लीला रचते हैं। देखिए, हमें तो ये लगता है कि हमारे साथ अभी हो रहा है, पर नहीं, ये हमारे कर्म बहुत पुराने हैं और अगर अच्छे होते हैं तो मालिक आपसे जरूर सेवा लेते हैं। मैं शुरुआत करूंगी अपने बचपन से। जब मैं 7th 8th क्लास में पढ़ती थी, मुझे नहीं पता आज गुरुजी ने ये सारा का सारा वाक्य जो याद कराया है, जब आप आखिर में सत्संग को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी ने आज ये हुक्म क्यों किया सत्संग करने का। मैं 7th 8th क्लास में पढ़ती थी, मुझे बहुत जल्दी जल्दी टॉन्सिल्स हो जाते थे, तो एक बार मैं विलिंगडन हॉस्पिटल में एडमिट हुई। अब मेरे कोई पेरेंट्स तो थे नहीं। एक पड़ोस वाली आंटी मुझे ले गईं और बोली कि रात को तो हम रुक नहीं सकते, यहाँ सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, कल आएंगे हम। उस बड़े से हॉल में, हॉस्पिटल के एक हॉल में बहुत सारे बेड लगे हुए थे। नर्सिस बहुत अच्छी थी, मेरा काफी ख्याल रख रही थी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बचपन से ही मैं वाहेगुरु जी को मानती हूँ और गुरु नानक देव जी को, श्री गुरु नानक देव जी को अपना पापा मानती आई हूँ।
तब इतनी पूजा पाठ नहीं करना आता था, पर हाँ, प्यार सबसे बहुत ज़्यादा करना सिखा दिया था गुरुजी ने, वाहिगुरु जी ने। अब तो मुँह से गुरुजी ही निकलता है, क्योंकि मुझे बचपन में इतना प्यार किसी से नहीं मिला था। मैं सब पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन सब वाहिगुरु जी में ही ढूंढती थी। लगभग 8 बजे खाना आया, सब ने खाना खाया। आमने सामने 15-20 बेड लगे हुए थे। अभी आज के सत्संग में बाद में लेकर जाऊंगी। हम पहले 30 साल पुराने लीला में पहुंच रहे हैं। लीला समझना, आप इसे ध्यान से सुनना। इस सत्संग को पूरा सुनिएगा बड़ी पेशेंस से, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। खाना खाया, इतने में हमारे साथ वाले बेड पर गाने बजाने की आवाज आने लगी। देखा तो पता चला कि कोई किन्नर समाज के गुरु हैं, वो यहाँ एडमिट हैं। मुझे उन्होंने बहुत प्यार किया। उन्हें पता चला कि मैं यहाँ अकेली एडमिट हूँ। जब सब उनके जानकार, उनके बंधु लोग चले गए, तब उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। जाने क्या हुआ, इतनी छोटी सी मैं बच्ची 10-11 साल की, और वह रोते रोते मुझे अपनी स्टोरी सुनाने लगे। संगत जी, मैं आपको ये बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ कि सत्संग सुनने से, गुरुजी यही कहते हैं सत्संग जरूर सुनाओ, किसी न किसी का भला जरूर होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। और मैं बहुत डिटेल में ना जाकर शॉर्ट बीच बीच में आपको सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा सत्संग है ये। वह रोते रोते मुझे अपनी स्टोरी सुनाने लगी कि वह कहाँ रहती थी, छुप कर रहती थी अपने घर में। एक बार किन्नर को पता चल गया, सब किन्नरों को, और वह जबरदस्ती उन्हें अपने समूह में ले गए। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई। और उन्होंने बताया कि जब हम लोग मर जाते हैं तो बहुत बुरे तरीके से हमें घसीट घसीट कर ले जाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि वह आज अपने दम पर किन्नर की गुरु बनी है। बोली, मुझे तुम्हें देखकर पता नहीं अपना बचपन याद आ गया बेटा। मैं हमेशा से ही संगत जी दयावान रही हूँ। किसी के दुख से मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। आज ये सब जाने कैसे याद कराया गुरुजी ने, सत्संग के रूप में लिखवा रहे हैं। तब मैंने उन्हें कहा, आंटी को, कि मैं आपको आंटी कहूँ? तो वह बोली, नहीं, आप मुझे गुरुजी कह सकती हो, सब मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। ये शब्द आज याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तब मैंने अपनी जुबान से ये शब्द पहली बार उच्चारित किया। उन्हें कहा, गुरुजी। उससे पहले हमेशा वाहिगुरु जी ही कहती थी। ये बात आई थिंक 1977 या 78 की होगी। गुरुजी के बारे में तो दूर दूर तक कोई ज्ञान ही नहीं था। ऐसा कोई फोन भी नहीं होते थे जो उनसे कोई मैं कांटेक्ट नंबर लेती उन किन्नर के गुरु से। करीब 2-3 घंटे वह मुझे अपनी आप बीती सुनाती रहीं और मेरी सुनती रहीं, जैसे कोई माँ और बेटी बरसों के बाद मिली हों। संगत जी, ये सत्संग, ये बात आज मैं पहली बार आप सबसे शेयर कर रही हूँ गुरुजी के हुक्म से, जून 2020 यूएसए में बैठकर। इस कहानी की कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलेंगी, आप आगे सुनिएगा। अब अपना दुख तो मैं भूल चुकी थी। पापा को, श्री गुरु नानक देव जी को हर बात कहती थी। जो कुछ चाहिए होता था मैं उनसे ही मांगती थी। उन्होंने मुझे, किन्नर की गुरु जी ने मुझे बहुत सारे उस दिन आशीर्वाद दिए, जिसे आज हम ब्लेसिंग्स कहते हैं, और बोली, जाओ बेटा सो जाओ। पर संगत जी, अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। नर्स आई, मुझे इंजेक्शन लगाया और बोली, बेटा आप कहाँ उलझ गई इन लोगों से। हमारी तो हिम्मत नहीं हुई तुम्हें मना करने की, क्योंकि ये लोग बहुत ही झगड़ालू होते हैं। मैंने मुस्कुराकर उन्हें कहा, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो मुझे बहुत प्यार भी किया है, और अपनी कहानी शेयर की। तो वह नर्स आंटी बोली, बड़ी भोली हो तुम। ये लोग आप जैसे बच्चों को, जो अनाथ होते हैं, उन्हें बरगला कर अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। आप इतनी प्यारी हो, इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। अब मैं क्या जानूं ये दुनियादारी की बातें संगत जी। जिस बच्ची को इतना प्यार मिला हो, एक रात, वह भी किन्नर के गुरु से, तो उसे भला बुरा कुछ भी समझ नहीं आता संगत जी। मैं तब कोई पाठ सिमरन नित्यनेम नहीं जानती थी।
बस लंबी दाढ़ी वाले, वाइट बियर्ड वाले श्री गुरु नानक देव जी को ही अपना परमात्मा पिता मानती हूँ। फिर क्या हुआ, बस पड़ गई वाहिगुरु जी के पीछे। आप कुछ करो, अगर आप मेरे पापा हो तो इन्हें अब किन्नर का जन्म कभी मत देना। संगत जी, उन किन्नर गुरु ने मुझसे ये कहा था कि आप बेटा बस हमारे लिए ये प्रेयर करना वाहिगुरु जी से कि हमें कभी भी किन्नर ना बनाए। ये उनकी आखिरी बात थी। थोड़ा लंबा होगा ये सत्संग, पर आप पेशेंस से सुनिएगा संगत जी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखों की कोरों से जाने कब आंसू निकलने लगे और उन किन्नर गुरु जी के लिए अंतर मन से एक अरदास कि इनकी अंतिम इच्छा पूरी कर देना वाहिगुरु जी। 2-3 दिन बाद मैं वापस आ गई, पर जाने हर पल वह किन्नर मुझे याद आने लगे। फिर धीरे धीरे मेरा बचपन बीतता चला गया। कभी कभी गली मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्चा होने पर किन्नर आते तो मैं भागती हुई जाती, उनका डांस भी देखती और शायद कहीं उनके किन्नर गुरु को भी मेरी आंखें ढूंढा करती थीं और फिर सब किन्नरों के लिए वाहिगुरु जी से अरदास करती। फिर क्या हुआ संगत जी, जीवन की मुश्किलों से जूझते हुए मैं बड़ी हो गई। शादी हुई, हमारी ससुराल में फिर किन्नर आए, फिर बहुत सारे आशीर्वाद दिए, फिर अरदास उनके लिए मैंने की। बच्चे हुए, किन्नर आए, घर बनाया, किन्नर आते। होली दिवाली मेरे अंकल को इतना पसंद नहीं था। मैं तो उन्हें चाय नाश्ता करा कर ही भेजती, कोशिश करती कि वह खुशी खुशी मुझे ब्लेसिंग्स देकर जाएं, पर आंखें हमेशा उन्हें ढूंढती किन्नर के गुरु को। अब ये बात तब की है जब मेरे जीवन में गुरुजी और मेरा मिलन हो चुका था। अब भाई गुरुजी से मैं कम डिमांड करती थी, अपने वीर जी से गुरुजी से ज़्यादा हर बात वह पूरी कर रहे थे। और फिर एक बार हमारे स्टूडियो में किन्नर कुछ मांगने के लिए आए कि लाओ शगुन दो, होली है। मैंने उन्हें शगुन दिया 500 रुपये। उन्होंने चुपचाप रख लिया। फिर वह बोली कि तुम्हारा इतना अच्छा ये डिज़ाइनर स्टूडियो है। हमारा डिज़ाइनर स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो और नेल स्टूडियो था। कहने लगी तुम मेरे सूट बना दोगी? मैंने उन्हें कहा हाँ जी ज़रूर। तो मैं उन्हें फैब्रिक दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पसंद की और मुझे एडवांस देकर चली गई। मैंने उस दिन घर जाकर अपने अंकल को बताया और वह हंसने लगे। बोले तू तो बड़ी स्मार्ट बिजनेस वूमेन है। वह तुझसे कुछ लेने आए थे या तुम्हें देने आए थे? तुमने तो उल्टा उन्हें ही सूट बेच दिए। मैंने कहा वह तो बाहर से भी खरीद लेते, मुझसे ले लिया तो क्या हुआ। अब देखिए लीला गुरुजी की। जब वे जा रही थी तो उन्होंने मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट देखा और स्टूडियो में गुरुजी का स्वरूप। पूछने लगी कौन है ये, और तब तक मैं उन्हें बिठाकर कोल्ड ड्रिंक मंगवा चुकी थी और गुरुजी के सत्संग सुनाने लगी। क्योंकि मुझे उन दिनों जो भी मिलता था मैं उससे गुरुजी की बातें ही शेयर करती थी। वह काफ़ी देर तक बैठी रहीं, कपड़े देखती रहीं और तभी उनके दिमाग में आया होगा कि वह मुझसे कपड़े खरीद लें। मैं ये नहीं शेयर करूंगी कि कितने के कपड़े उन्होंने बुक किए थे, पर काफ़ी उन्होंने महंगे सूट बुक किए थे और मुझे अच्छा खासा एडवांस देकर गईं। अपना फ़ोन नंबर भी दिया। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का और उनके लिए अरदास, वही एज यूजुअल कि इन्हें अगले जन्म में किन्नर मत बनाना। संगत जी, ये कौन सी लेनी देनी होती है, क्या ब्लेसिंग्स होती हैं, हमें कुछ नहीं पता। सच्ची मैंने उनका नंबर भी सेव किया। एज यूजुअल नेक्स्ट डे मैंने उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजी और ब्रॉडकास्ट में उन्हें ऐड कर लिया और जैसे वह मेरी सखी बन गई और गुरुजी की संगत। वह जय गुरुजी लिखने लगी। उन्हें कहा बड़े मंदिर जाने के लिए, तो वह बोली कि मैं ज़रूर जाऊंगी। अब ऐसा हुआ उन्हें कि 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया था कपड़े डिलीवरी का, कि जब उनके कपड़े बन जाएंगे तो मैं उन्हें फ़ोन करूंगी। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा एक सूट तुम पहले बनाना, मैं फिटिंग चेक करूंगी, बाकी मैं बाद में लेके जाऊंगी। तो मैंने उन्हें मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं लेने आ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने उन्हें 1 हफ्ते बाद मैसेज किया तो उनका व्हाट्सएप बंद, फ़ोन करूँ तो फ़ोन बंद। मुझे लगा कहीं बाहर गई होंगी। बड़ी ही खूबसूरत लंबे बाल वाली बहुत स्वीट गर्ल जैसी लगती थी वह, किन्नर तो लगती नहीं थी। महीना बीत गया, पहला सूट ही लेने नहीं आई। मैंने सोचा ऐसे ही मुझसे मजाक कर गई होंगी, नहीं लेने होंगे कपड़े।
पर फिर मुझे लगा कि वो तो मुझे इतना सारा एडवांस भी देकर गई हैं, और मैंने तो होली के उन्हें सिर्फ 500 रुपये दिए थे, पर वह तो मुझे 5,000 रुपये देकर गई हैं एडवांस में। आई डोंट नो क्या था ये। मन में एक ही बात कहती, गुरुजी क्या करूं इन पैसों का। गुरुजी वही अपनी रहस्यमयी मुस्कान जैसे कह रहे हो रख ले। फिर सत्संग में जाती तो सेवादारों से पूछती थी क्या करूं, जैसे गुरुजी उनसे बुलवाते, आंटी आपको प्रसाद दिया है, आपके वीर जी ने गिफ्ट दिया है, रख लो, रखड़ी का गिफ्ट है, ऐश करो। चलो जी, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। पता नहीं क्या था, समझना भी जरूरी नहीं था। फिर और कुछ किन्नर आते, कभी नेल आर्ट कराने, कभी सैलून में, सबसे उनका नंबर पूछती और उस लड़की का नाम भी पूछती जो मेरे यहाँ आई थी, मुझे एडवांस देकर गई थी, पर वह उस लड़की को नहीं जानते थे। फोन स्विच ऑफ, अब सत्संग टर्न लेता है। उस लड़की का, उस किन्नर का फोन स्विच ऑफ है। अब हमारा सत्संग टर्न लेता है, कैसे आगे सुनिएगा संगत जी, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना आप जी का। इट्स ब्यूटीफुल जर्नी विद किन्नर समाज। सबसे पहले संगत जी इस सत्संग को आप पूरा जरूर सुने। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मैं किन्नर का सेकंड पार्ट, किन्नर ब्लेसिंग का, जो किन्नर समाज के साथ मुझे ब्लेसिंग मिली, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे बहुत बार मेकअप में अवार्ड्स मिले थे। मैं मीडिया मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत सारे फैशन शो करती थी, बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, गृह शोभा वुमेन सेरा कवर पेज किए, और हमारा स्टूडियो कायनात बाय बुलबुल साहनी, और जो आज मेरी बेटी अपना बहुत अच्छा स्टूडियो चला रही है, छोटी वाली, तो मैंने वो छोड़ दिया था। अब आज मैं बन गई बुलबुल आंटी गुरुजी की वीरा। गुरुजी ने बनाया, गुरुजी महाराज ने। तो अब मुझे एक इनवाइट आता है कि मुझे वो, अगर इनवाइट अभी मिल जाएगा तो मैं इसमें ज़रूर शेयर करूँगी आपको सत्संग में। जयपुर के बीकानेर महल के ऑडिटोरियम में किन्नर समाज की तरफ से आपको सम्मानित किया जाएगा बुलबुल साहनी को। कल्चरल प्रोग्राम और अवार्ड फंक्शन, जिसमें पूरे इंडिया से मुंबई, गुजरात, उज्जैन, हर सिटी से किन्नर के गुरु आएंगे और वह आपको अवार्ड देंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। मेरी टिकट भी उन ऑर्गेनाइजर ने बुक कराई जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। संगत जी, मैं तो दीवानी सी हो गई। अब मुझे फिर से उन किन्नर गुरु की याद आई। शायद डेस्टिनी मुझे उनसे मिलाना चाहती हो। ये 2 साल पुरानी बात है, मीन्स 2018, यानी कि 30 साल बाद। ये भी नहीं सोचा कि वह गुरु अभी होंगी या अपना चोला छोड़ चुकी होंगी, क्योंकि वह उस समय काफ़ी बुजुर्ग थी जब बचपन में मैंने उन्हें देखा था। पर मेरे मन में एक अलग ही उमंग और तरंग थी। नाम तक तो मुझे उनका पता नहीं था, ना ही उन्होंने मेरा नाम पूछा था। अब किन्नर समाज की एक गुरु माँ ने मुझे जयपुर से कॉल किया कि आप हमारे सम्मान समारोह में आएं, क्योंकि मैं एक NGO भी चलाती हूँ और उन्हें पता था कि मैं कुछ गरीब बच्चे और बुजुर्गों के साथ और ऐसे लोगों के लिए काम करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने हमारे यहाँ एक फैशन शो भी है, किन्नर की लड़कियाँ करेंगी, तो आप उनका मेकअप भी कर देना, आप अपने साथ किसी को लेकर आना। सो मैं बहुत खुश थी। आप लोग समझ सकते हैं कि एक आस थी मेरे मन में उन किन्नर गुरुजी से मिलने की, और कुछ नहीं था। अवार्ड पाने की खुशी इतनी नहीं थी, शायद किसी नगरी से वह भी आए। 1000 किन्नर का प्रोग्राम था, वह बहुत बड़े महल में, ऑडिटोरियम में। और अब तो मेरे साथ गुरुजी महाराज भी थे कि मुझे लगा, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या लीला है आप ही जानो, पर अगर आप मुझे उनसे मिलवा दोगे तो मैं आपका बहुत शुक्राना करूँगी। उनके यहाँ किन्नर्स मॉडल के फैशन शो की लड़कियों को जब मैंने देखा और सबसे मिली, तो यह एक बड़ा ही अद्भुत और अनोखा सा एहसास था। साथ में ये कि इन सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी देनी है। छोटे लॉकेट और छोटे पॉकेट स्वरूप्स रख लिए थे। मेरे अंकल के एक दूर के फ्रेंड ने कहा
वह जयपुर में रहते हैं कि पहले मैं उनके घर आऊं, फिर लंच करके वहीं से वह मुझे लेकर जाएंगे और उनका परिवार भी चलेगा इस प्रोग्राम में। देखो संगत जी, मैं हमेशा हर पल अपने गुरु जी का, अपने प्यारे वीर जी का बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। कैसे फूलों की तरह मुझे लेकर जाते हैं। वह लोग मुझे लेने पहुंचे। जब मैं उनके घर पहुंची, पहली बार मैं उनसे मिली। ये भी सिर्फ गुरु जी की, जब हम संगत बन जाते हैं ना, उनकी फेवरेट संगत, तो ये सारा यश, मान, सम्मान, प्यार, इज्जत सब सिर्फ गुरु जी ही दिलवाते हैं। वह दोस्त जो थे मेरे अंकल के, वे कोई ज़्यादा पुराने भी नहीं थे और ना ही ज़्यादा हमसे मिलते जुलते थे। 2-3 बार किसी काम के सिलसिले में मिले होंगे। पर जब मैं उनके घर पहुंची तो उनके बहू और छोटे छोटे पोते पोतियों ने मेरे गले में फूलों के हार डालकर स्वागत किया। मुझे समझ नहीं आया ये कैसा वेलकम है। मैंने बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का और उनका। फिर उन्होंने मुझे तिलक लगाया चंदन का और बोले, हमारे राजस्थान में मेहमान का स्वागत हम ऐसे ही करते हैं और हमें पता है कि आप तो वैसे भी गुरु भक्त हैं। वाह वाह मेरे गुरुजी, आपकी लीला तो यहाँ तक है, कहाँ कहाँ आपकी लीला का बयान करूँ। फिर उन्होंने मुझे ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिलाया, खाना खिलाया, एक रूम में मुझे रेस्ट करने को दिया और फिर हम रेडी होकर चल दिए उस समारोह में। मैं थोड़ा पहले चली गई थी। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था। इतनी सुंदर मॉडल जैसी लड़कियाँ, जिन्हें किन्नर तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती, पर यह भी विधाता का रचा हुआ एक खेल था कि वह किन्नर ही थे। वहाँ सबसे पहले मुझे गले से मिले और एक खूबसूरत किन्नर समाज की अध्यक्ष कांता बुआ, पुष्पा माई, आरती, मुंबई की, पता नहीं, मैं तो स्तब्ध सी सबको देखे जा रही थी जब वह बारी बारी से मुझे हक कर रही थी और मेरे सर पर प्यार की बौछार कर रही थी। बड़े मान सम्मान से उन्होंने मुझे फ्रंट सोफे पर बिठाया। प्रोग्राम शुरू हुआ। क्लासिकल, सांस्कृतिक, फैशन शो, गिद्धा, कथक, वाह क्या क्या कलाएं छुपी हुई थी किन्नरों में। फिर बहुत सारे जगह की गुरु माँ ने बोलना शुरू किया, अपने समाज के बारे में बताया कि कैसे हमारे देश में अब उन्हें भी सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने दुख व्यक्त किए। वह सब शेयर करूंगी तो बहुत दिन लग जाएंगे इस सत्संग में। यही उन्होंने बहुत सारे दुख व्यक्त किए कि हम कैसे इतने नेग्लेक्ट किए जाते हैं, हमें किस नज़रों से लोग देखते हैं। तो संगत जी, अब निरंतर मेरी आंखें उन बचपन वाली किन्नर गुरु को ही ढूंढ रही थी, किन्नर माँ को। शायद वह अभी आएंगी स्टेज पर और मैं चिल्लाऊंगी, किन्नर के गुरुजी आ गए, किन्नर माँ आ गई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलूंगी। फिर मुझे उन्होंने स्टेज पर बुलाकर बहुत अच्छे से सम्मानित किया, हार पहनाए। मैंने उन सब गुरुओं के पांव छुए, गुरुजी का शुक्राना किया, उन्हें अपने गुरुजी के स्वरूप दिए जिन्हें उन सब ने माथे से लगाया। मॉडल सब मेरे साथ पिक्स खिंचवाना चाहती थी। ना भूलने वाला यादगार दिन था वह। ऑर्गेनाइजर का भी थैंक्स कर रही थी मैं। पर संगत जी, अब मेरा मन थोड़ा उदास हो चला था। वह बचपन के किन्नर गुरु मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे लगा कि हो सकता है वह आए हों और मैं उन्हें पहचान ही ना पाई हूँ, क्योंकि बहुत बहुत ही मैं दूर बैठी हुई थी स्टेज से और वहाँ पर लाइट भी बहुत कम थी और मुझे उनका कुछ नाम भी नहीं पता था। मुझे लगा मैं भी उन्हें कहाँ याद होंगी, बचपन की मैं, मुझे कहाँ पहचानेंगी वो। पर हाँ, एक खुशी थी कि बहुत से लोगों को आज मैं गुरुजी के बारे में बता चुकी थी, बहुत सारे किन्नरों को गुरुजी से जोड़ चुकी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। उनमें से बहुत लोगों को मैंने मैसेज करने स्टार्ट कर दिए वापस आकर, तो उनके भी जय गुरुजी लिखकर मैसेज आते रहे। पर गुरुजी की लीला और उनकी मर्जी होती है, गुरुजी हजारों में किस किस की बाह पकड़ लेते हैं। जो सबसे पहले मुझे मिली थी जोधपुर की कांता बुआ। बुआ शब्द ही बहुत प्यारा। वह लगातार मुझे जय गुरुजी लिखती। मैं वहां से वापस आते वक्त बस उन्हें इतना कहकर आई थी कि आपके किन्नर समाज में सबको ब्लेस करने हमारे गुरुजी जरूर आएंगे, आप सत्संग करवाओगे? वह बोली, मैं जयपुर में नहीं रहती, मैं जोधपुर में रहती हूँ, तो मैं अपनी हवेली में जरूर सत्संग कराऊंगी, आपको बुलाऊंगी।
बस मेरा सपना, मेरा धर्म, मेरा कर्म हर पल यही कहते रहे मुझे गुरुजी। ਵੀਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हर किन्नर जन्म तो मुक्त करांगा। बस जरिया मैं तेनू बनावांगा। फिर मैंने जयपुर में बात की, दिल्ली में बहुत जगह किन्नर समाज में गई। वह खुश हो जाते कि हम गुरुओं का मान करते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे उनके माइंड में ये बात होती कि हम तो खुद ही गुरु हैं। तो जैसे मैं सत्संग की बात शुरू करती और वहीं खत्म हो जाती। संगत जी, आप भी कहेंगे कि मैं हमेशा ही सत्संग शेयर करते हुए रो पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे सामने गुरुजी बैठे हुए विराजमान है और वह मेरा सत्संग सुनते हैं जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। ये आंसू उनके प्यार में ही सिर्फ बहते हैं, उनकी प्रेजेंस में, क्योंकि गुरुजी महाराज की मर्जी और उनके हुक्म जब तक नहीं होता तब तक हम एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, और तब तक ये सत्संग भी सफल संभव नहीं हो सकता था। संगत जी, अब लास्ट का थोड़ा सा सत्संग ज़रूर सुनिएगा। बीच में कांता बुआ से भी मेरा लिंक कम हो गया था। शायद उनका फ़ोन चेंज हुआ था और मेरे मैसेजेस उन्हें नहीं मिल रहे थे। अभी मैं यूएसए में हूँ, तो मैंने एक हफ्ता पहले एक न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई। गुरुजी उसमें जाने किस किस को ऐड करवा रहे थे, तो कांता बुआ के मुझे रिप्लाई आने लगे, वॉइस मैसेज भी आने लगे। वह मुझे बुलबुल दी बुलाती हैं। बुलबुल दी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कैसी हैं आप? 1-2 दिन पहले दिल्ली की हमारी कुछ संगत ने मुझे मैसेज किया कि आंटी, आपने जो किन्नर समाज वाला सत्संग कराना था वह कब करा रहे हो? आप कब से कह रहे हो आपने नहीं कराया? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं वापस आ जाऊं इंडिया, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, गुरुजी से हुक्म लेकर फिर हमें ये सेवा करनी है ज़रूर। और एक नहीं कई संगत ने मुझे अचानक पूछना शुरू कर दिया। तो संगत जी, ये भी गुरुजी ही मैसेज करवाते हैं, मुझे याद दिला रहे थे गुरुजी कि तूने किन्नर के यहाँ सत्संग करना है। संगत के द्वारा बताते हैं कि तुम्हारी सेवा अभी बाकी है, इसे पूरा करो। मैंने फिर कांता बुआ को अचानक से व्हाट्सएप कॉल कर दिया 2 दिन पहले। वह बहुत खुश हुई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। बात करते करते कहती हैं, बुलबुल दी, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी और मेरी बात को कोई तीसरा भी सुन रहा है। मैंने कहा, हाँ, ये हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने ही आज मुझे आपको फ़ोन कराया है। वह बोली कि मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। मोबाइल में भी मेरा पूरा का पूरा मोबाइल जैसे वाइब्रेशन हुआ अभी कि वह गुरुजी ही हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं। और फिर मैंने उन्हें सत्संग के लिए कहा और गुरुजी के बारे में पूछा कि आप मानते हो गुरुजी को? तब संगत जी वह बोली, हमें आज 3 महीने से कोई काम नहीं मिल रहा, हम भी लॉकडाउन में हैं, हम सिर्फ मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी पर भरोसा करते हैं। हम भी गुरुजी को मानते हैं और पता नहीं हमारी हवेली में 10-15 लोग रहते हैं, कौन आकर आटा, चावल, चीनी, तेल, घी, मसाले के पैकेट रख जाता है? शायद वे गुरुजी ही हैं। मैं तो अचंभित सी मुस्कुरा रही थी और गुरुजी भी। उन्होंने कहा मुझे कि आप वापस आ जाओ इंडिया, हम जोधपुर में हवेली के प्रांगण में सत्संग कराएंगे। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। अगले ही पल उनका कॉल आया कि मेरी मम्मी दिल्ली में रहती हैं, उनकी वहाँ 7 कोठियाँ हैं। 7 नंबर सुनते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वह बोली कि अच्छा, हम ना दिल्ली में ही सत्संग कराएंगे, दिल्ली की संगत भी आराम से आ जाएगी, हम सब किन्नर को इनवाइट करेंगे। और संगत जी, 1 मिनट पहले ही उनका जब फ़ोन रखा तो मैंने गुरुजी से कहा कि काश ये दिल्ली में सत्संग होता तो दिल्ली के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच सकते, जोधपुर तो बहुत लोग नहीं पहुँच पाएंगे। और देखिए 1 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम दिल्ली में सत्संग कराएंगे। तो ये हैं हमारे गुरुजी। फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी मुझे छोटी सी, मैं अभी आपको इसमें ज़रूर सुनाऊंगी। मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी ने चाहा तो गुरुजी के बर्थडे मंथ में ही हम सत्संग कराएंगे, हम सब सेवा लेकर आएंगे। बस संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया मैंने। और फिर आज की रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। क्या लीला है आपकी मेरे महाराज जी, क्या चाहते हो आप?
कैसे जोड़ा आपने अपनी संगत को, कहाँ की यात्रा कहाँ करवाते हो, कहाँ से संगत को जोड़ना है ये भी आप समझाते हो। गुरुजी बोले बस तू चुपचाप इस ब्लैसिंग ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਵੀਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ द्वार ਵੀ मैं ही खोलांगा। मुड़ के कदी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ जन्म नहीं मिलेगा। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मैंने कहा गुरुजी वो बचपन वाली गुरु माँ इतना ही बोली तो गुरुजी बोले तू ना इन्ना दिमाग ना लगा अपना, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਂਤਾ ਬੂਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, उस गुरु माँ दे नाल जो तेरे कर्म कटवान आई है। सच्ची थैंक यू गुरु जी। अब एक आस और बंध गई है कि अब फिर से किन्नर के यहाँ एक बहुत बड़ा एक महायज्ञ होगा, बहुत बड़ा गुरु जी का सत्संग होगा जहाँ हजारों किन्नर आकर अपने कर्म कटवाएंगे, गुरु जी से आशीर्वाद पाएंगे और शायद कहीं पे बचपन की खोई हुई बहन, बचपन की खोई हुई किन्नर गुरु माँ मुझे दिख जाए और उन्हें गुरुजी सबको मुक्त करें। सबसे पहले उन्हें मुक्त करें, मुक्ति दें। जिन्होंने मुझे पहली बार मेरे मुंह से गुरुजी वर्ड सुनवाया, बस संगत जी अब नहीं बोल पा रही हूँ।